हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त लाइन रहील नवाज़, प्रेसिडेंट ऑफ गुजरावाला एंटरप्रेन्योर क्लब 2023-2024। और आज एक मेरी लास्ट एक्टिविटी रह गई है और वो है चार्टर्ड नाइट। यस, किसी भी प्रेसिडेंट के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे होता है। और ये जिस दिन आपका क्लब चार्टर्ड हुआ होता है ना, उस दिन को आप सेलिब्रेट करते हो। और हमारा जो ईयर का एंड होता है ना, उस दिन हम चार्टर नाइट करते हैं और साथ में क्लब की इंस्टॉलेशन भी करते हैं। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे क्लब की इंस्टॉलेशन है और चार्टर नाइट है। चलिए देखते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताऊंगा कि जिन जिन लोगों के ख़ताब हुए और जिन जिन लोगों ने कौन कौन सी बातें की हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं अपनी पूरी चार्टर नाइट और पूरी इंशाल्लाह क्लब विजिटेशन विज़िट करवाता हूँ। प्लीज़ वीडियो के नीचे अपने कमेंट में राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। लाइक का बटन अभी से प्रेस कर दो, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। थैंक यू। जो हमारा लाइनिस्टी किया था 2023-24, इसके अंदर जो हमारी एक्टिविटीज रिपोर्ट हुई वो 750 थी, जबकि टोटल एक्टिविटीज हमने कंडक्ट की वो 1200 थी। जो पूरी इस एक्टिविटीज की डोनेशन अमाउंट थी जो हमने अपने साथियों से कलेक्ट करके जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड की वो $20,600 थी। ठीक है, 38,000 लोगों को इससे बेनिफिट हुआ, हमने सर्व किया और इसके ऊपर 5,000 घंटे सर्व हुए। और चूंकि इस चीज़ों के अंदर इस कदर हमने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरावाला से स्टार्ट होकर इस्लामाबाद, KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और हमारा बलोचिस्तान, ये पूरा हमारा 302 एंड 2X एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल क्लब्स हैं और उसका बेस्ट सेक्रेटरी मुझे अनाउंस किया गया हमारे जो कि हमारे क्लब के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। जब से इस क्लब की बुनियाद रखी गई है अभी तक सबसे बड़ा अवार्ड बेस्ट सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का गुजरावाला एंटरप्रेन्योर को लास्ट ईयर हमें मिला है। और जो हमारे जो ड्यूज़ के हवाले से जो तफसीलात हैं वो हमारे ट्रेजरर बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करूँ कि हमारी क्लब की तमाम फीसेस जो हमारा लाइनिस्टी किया था या जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं हम एडवांस में तमाम अदा कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। 2023 और 2024 का जो रोड था एज अ ट्रेजरर वो मैंने कोशिश की कि मैं सर अंजाम दे सकूँ, लेकिन रहील भाई, उमर भाई, गोहर भाई स्पोर्ट्स से और उनके बैक पर जो मेरा हाथ था उस वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर और काफ़ी हद तक सीखा भी और आगे मैंने प्रेजेंट भी किया। जो उमर भाई ने बताया है कि आपको जो हमारी जितने भी हमारे ड्यूज़ थे, इंटरनेशनल ड्यूज़ थे, हमारी जो फीसें थी मेंबर से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलेक्ट की और हमने इंटरनेशनल और टोटल फीसें जमा की। उसके बाद जो हमारा लोगों को अंदर जो हमने अपनी सर्विस में पेश की वो उम्र में पहले बता दिया, नहीं बता तो 38,000 लोगों को हमने अपनी सर्विस वगैरह पहुँचाई उनके घर में जाकर। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो हमने अपनी चार्टर नाइट और डिस्ट्रिक्ट की जो हमने मीटिंग की वो हमने मड़ी के अंदर जाके एक बड़ा अच्छा इवेंट अटेंड किया। जो रहील भाई प्रेसिडेंट होने के नाते हमने और उमर भाई सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरू हो गया था कि इन्होंने जो चार्टर नाइट किया वो मड़ी के अंदर जाके टीम आ रही है उनके लिए बात है और उम्मीद है कि बड़ा अच्छा काम करेंगे। जो हमारे इंटरनेशनल ड्यूज़ हैं वो सेमी एनुअली 2 साल में अदा किए जाते हैं, जबकि जो हमारे टोटल ड्यूज़ थे वो $650 थे जिसको 2 साल में अदा किया गया। और ये गुजरावाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब की एक रवायत रही है कि गौर साहब ने इस चीज़ की बुनियाद रखी कि पूरे 6 माह के ड्यूज़ उन्होंने अपने जेब से अदा किए और लायनिज्म को सिर्फ प्रमोट करने के लिए कि लोगों को हमारे जो लाइन जो मेडल कम हो ताकि वो साथ चलते रहे और किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लाइन नवाज साहब ने कंटिन्यू किया। इस साल भी
कि जो बंदा साथ चलना चाहता है, जिसकी इंस्टॉलमेंट डिले भी हुई है, जिसने अपनी ड्यूज कम भी पे की है, उसको ड्रॉप नहीं किया गया। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि ये रवायत आज ही खत्म पजीर हो रही है कि नेक्स्ट टाइम उससे उम्मीद रखिएगा। जो इस हवाले से रवायत है वो, चूँकि जो नेक्स्ट हमारे लॉजिस्ट लीडर है क्लब के, उन्होंने कहा है कि हाँ, अगर कोई बंदा अपना बर्डन खा नहीं सकता तो उसको क्लब के ऊपर बर्डन बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये आपको बात कर रहा हूँ ताकि जो मोहब्बत हमारे साबका प्रेसिडेंट ने जारी रखी, लेकिन अब आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अब जनाब वाला पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ थी उसको मद्देनजर रखते हुए आप तमाम लाइन मेंबरान के लिए कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने लीडर, अपने क्लब के प्रेसिडेंट लाइन नवाज साहब से कि वो आपको पेश करें। आरसी में चाहूँगा कि वो हमसे खिताब करें, तो आप सबकी भरपूर तालियों में लाइन राना से सब आरसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दोस्तों, ये जो आपकी टीम है ना, बड़ी यंग और बड़ी एनर्जेटिक। मुझे पहले यही पता था कि रेलवा साहब लाइन और ये आतुर रबानी साहब के साथी हैं, इतना ही पता था। जब आशिक बाजा साहब गवर्नर बने तो मैं विजिटेशन चेयरमैन था, तो मैंने आपकी जो है ना जी वो क्लब विजिटेशन पे आया था और उसके बाद मैं बहुत शानदार। और उस वक्त जो उन्होंने अवार्ड दिया तो मैं सबसे बेहतर आपको विजिटेशन का अवार्ड वो उसी वक्त डिसाइड हो गया था कि बहुत शाम, क्योंकि विजिटेशन मिली कम थी तब, क्योंकि गवर्नर साहब मिले थे और वो टाइम भी, क्योंकि गवर्नर साहब आए तकरीबन अक्टूबर में थे, और लेकिन उन्होंने इतनी सख्ती भी नहीं की इस साल की नस्बत। तो उस वक्त मुझे फिर ये क्लब जो है ना जी याद हुआ है कि गुजरावाला एंटरप्रेन्योर लाइन क्लब किया है, और देखा कि जिसमें जितनी इसमें एनर्जी है, जितने इसमें यंग लोग हैं, ये कुछ करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि मैं 96 में आई एम ऑन 18 ईयर ओल्ड जब मैंने सामने लाइन्स क्लब बनाई थी, उसका मैं चार्टर प्रेसिडेंट बना था। और उस साल जब मैं जवान था, मेरी टीम बड़ी यंग थी, अब वो सारे मेरे जैसे हो गए, कुछ मुझसे आगे चले गए, क्योंकि मैं उनमें तब भी यंग था। तो उस वक्त जब एम डिस्ट्रिक्ट एम था, एक ही डिस्ट्रिक्ट था, N1 N2 नहीं हुए थे, मियाँ दरी साहब बोले जब चार्टर में हुआ। तो जब वेरी नेक्स्ट ईयर जब N1 N2 हुआ तो हाजी लिहाज साहब है वो डायनेजम से आउट हो गए GFC कैंप में, वो गवर्नर आए तो बेस्ट लाइन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मुझे मिला था। इसकी सिर्फ रीज़न ये थी कि जवान लोग ही काम कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास एनर्जी है, भागदौड़ कर सकते हैं, अपनी टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी क्लब की उम्र 3 या 4 साल होगी, और आप देख लें कि गुजरावाला में सिटी लायंस क्लब, गुजरावाला लायंस क्लब, इधर से 2 गवर्नर रह चुके हैं। एक सरदार जहाँ साहब साहब जो फोटो हो गए, और एक अरशद साहब रऊफ साहब है, वो भी पीढ़ी ही है, और उनकी भी क्लब मौजूद है। लेकिन आप ये देखें कि इतने छोटे अरसे में डिस्ट्रिक्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों सीटें आपकी क्लब के पास, क्योंकि आपकी क्लब से ही जोन चेयरपर्सन है, और आपकी क्लब से ही रीजन कोऑर्डिनेटर साहब है, जो अभी तक गुमशुदा है, मिले नहीं है, गौरप्रेस साहब। लेकिन ना आज़ाद आपके लिए कि इतने थोड़े अरसे में आप लोगों ने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया। और मैंने यह तरीक़ाकार भी देखा है कि आपके दोस्तों की इसमें मेहनत भी शामिल है। देखिए, ये कैलेंडर है, डायरी है, या कुछ भी है, लेकिन दोस्तों को रिकग्नाइज करना, उनको इनकरेज करना जो है ना जी, इसी से ही सिस्टम आगे बढ़ता है। और आगे मैं एक बात सुन रहा था कि कुछ लोग आए और वो इनाम कंटिन्यू नहीं रख सके, उसमें उनका फॉल्ट नहीं है, उसमें आप लोगों का फॉल्ट है। आप लोग उनको अपने अंदर मर्ज नहीं कर सके, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं दे सके, उसको प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं कर सके। इसलिए जब भी कोई नया मेंबर आए तो उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करे, उसको ज़्यादा प्रेफर करे, उसको ज़्यादा, ताकि उसको ये महसूस ही ना होगा मैं नया हूँ। तो वो जब जितना काम इन्वॉल्व होगा तो फिर उतना ही जो है ना जी, बेसिक तो ये सर्विस एक्टिविटीज़ है और खिदमत करनी है, बाकी तो हमारा कोई और मिशन ही नहीं है।
खिदमत करनी है, तो इसमें जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही हम जो है ना ज़्यादा सर्व कर सकेंगे। तो आपकी क्लब के लिए एक और बहुत बड़ा आज़ाद है जो ये बहुत बड़ा जब लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं जाके, तो ये लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये लोग ऐसे हो गए हैं, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन बात है सोसाइटी के लिए भी और हम सब के लिए भी। अल्लाह मियाँ ये आपका जो पौधा है जो ये इन्होंने लगाया है बड़ा माशाल्लाह फल फूल रहा है, बड़ा शानदार चल रहा है। अल्लाह मियाँ आपको, आपके जो आपका प्रेसिडेंट है वो हर लिहाज से बड़े एनर्जेटिक लड़के हैं, तो इंशाअल्लाह मज़ीद टीम साथ है, अच्छा काम करेंगे। पहली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। शेख साहब जो आए हैं वो भी जनाब क्वाइट जंग है, आप नहीं चाहते हैं आपकी टीम अच्छा डिलीवर करेगी और ये सिलसिला खिदमत का इस तरह चलता रहेगा। थैंक यू। जब मैं लाइनिज्म स्टार्ट की तो मैंने जो हमारे क्लब के फाउंडर थे एपटेक कॉलेज के असद एजाज साहब, ग्रुप में बात हुई कि कौन कौन बंदा उसको कौन कौन से रोल असाइन किए जाए। तो मैंने अपने आप को पेश किया कि मैं हाजिर, मेरे कोई खिदमत है तो मेरी लाइफ में जाए एज अ सेक्रेटरी, एज अ ट्रेजरर, व्हाटएवर यू वांट टू। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो कुछ करने की लोड़ नहीं, तुम बस साढ़े नाल हो। तो पता नहीं उनकी नीयत क्या थी, मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये कह रहा है कि यार ये व्हीलचेयर वाला है, बस नाल चलाना है, ये कुछ कर नहीं सकता, तेरा वो नहीं होना चाहिए, उसको हम साथ साथ रखेंगे बस। तो मुझे ये फील हुआ ना, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को जो है ना वो डिमोटिवेट नहीं किया। जब नई रजीम आई तो नई रजीम में जिसको हम सेक्रेटरी चूज कर रहे थे, इस बंदे को, वो हमारे क्लब के मोस्ट एक्टिव हुआ करते थे बंदे, लाइक नातिक साहब। तो उनके कह रहे थे आप सेक्रेटरी बने, आप सेक्रेटरी बने, वो कह रहे थे मैं नहीं बन सकते क्योंकि प्रेसिडेंट मेरी मर्जी का नहीं आया हुआ। तो तभी क्लब में हुआ करती थी बातें, अब तो ये हमारे क्लब का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा ही नहीं रही बातें, तो माजी हो गया। तो मैंने फिर अपने आप को पेश कर दिया कि जी मेरे लाइफ कोई खिदमत है तो बताएं, मैं भी आ जाऊँ। तो लाइन गौर प्रवेश साहब की ये जो है वो नज़र है, उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप चले मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर चले। वो तो लाइन गौर प्रवेश साहब ही बताएंगे कैसा परफॉर्म किया, या लाइन उमर खालिद के साहब बता सकेंगे आपको कि उनके साथ एज अ सेक्रेटरी हम कैसा चले। तो फिर उसके बाद जो हमारे आसिफ साहब ने भी बात की है कि ये करने वाला यूं कर रहे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक जगह पे डिस्ट्रिक्ट की कोई अटेंड कर रहा था कोई इवेंट, तो ट्रेनिंग पे हमारी ट्रेनिंग सियालकोट पे, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, पूरी व्हीलचेयर आनी चाहिए। मैं क्या डोनेशन लग जाता मेरी तस्वीर लगा के डोनेशन तो मिल जाएंगे। एनीवेज मैंने मजाक की बात की, उन लोगों की मोहब्बत है कि वो प्यार करते हैं दोस्त। और जब भी मैं जाता हूँ किसी भी इवेंट में, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी स्पेशल एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला है मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब की तरफ से, लाइन शकील सेठी साहब। तो उन्होंने, मैंने कहा सर, उन्होंने कहा सिर्फ आपकी मुझे यही बड़ी बात पसंद आई है कि जेलम बुलाया, आप जेलम आ गए हैं, सियालकोट बुलाया, आप सियालकोट चले गए हैं, आपको जिधर बुलाते हैं आप बस आ जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और आज भी हमारे पास 3-4 गिफ्ट्स भी पड़े हुए हैं, अभी भी 3-4 गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, 3-4 डायरीज पड़ी हुई हैं, और भी मैंने चीज़ें तैयार करवाई हैं, लेकिन मेरे पास लाइन नहीं हुई। आज भी मैं मिस कर रहा हूँ कई चेहरों को कि वो यहाँ पे होते तो मैं उनको भी ओबलाइट करता हूँ। तो हमारी तरफ से तो जी तैयार है चीज़ें, आपके घर से निकलने की देर है। और सबसे बड़ी कामयाबी का जो राज है जो मैंने पाया है कि हम बातें करते रहे कि जी हमें इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाना है, और हमसे घर से निकले ही ना। तो मैंने ये पाया कि भाई घर से निकलना जरूरी है, आप निकलो, बाकी अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बनाते हैं। तो टाइम कम है,
अभी हमने इंस्टॉलेशन भी करनी है। तो एंड पे आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं मशकूर हूँ आप सब साथियों का, लाइन खिजरियात का, लाइन अब्दुर्रहमान का, मैम अनीका का, उमर खालिद कुकर साहब का, गोर परवेज साहब का, लाइन अंजुम रफीक साहब का इज ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द गुजरावाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब। मैं समझता हूँ कि कुछ दोस्त समझते हैं कि इसमें आगे मिलेगा क्या। मैंने जो कमाया है वो गोर परवेज साहब जैसे दोस्त, उमर खालिद जैसे दोस्त, हसन बसरा साहब जैसे दोस्त जो किसी को कमीशन नहीं छोड़ते और लाइनिज्म के चक्कर में उनको 2-3 लाख रुपए का घाटा बर्दाश्त करना पड़ता है कि अपनी कमीशन भी छोड़नी पड़ती है, जो पीछे से रिबेट मिली है वो भी देनी पड़ती है, हालांकि किसी को देते नहीं है। लेकिन ये देखें, ये कमाई है। पूरे साल में हमने क्या कमाया है? अंजुम रफीक साहब जैसे दोस्त, मोहम्मद अवैस भाई आज हमारे साथ पहली दफ़ा अटैच हो रहे हैं, प्रोफेसर इरफान फानी साहब अब मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लाइन अनीसुर रहमान साहब, मोहम्मद उस्मान, हसन बसरा साहब, ये हाफिज राशिद साहब, एजाज मीर साहब, ये कमाई है। ये मैंने कमाया है कि मेरे को पिछले दिन कुंडली भी बना रहे थे, इसलिए लेकिन कुंडली भी बना रहे थे ये लाइन उमर खालिद कुकर साहब, तो कह रहे थे कि तेरी तुझे जिंदगी में दोस्त तलाश करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल रही है। मैं कहा जो लाइनिज्म ज्वाइन की कुछ अफाक तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। मेरी लास्ट मीटिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द गुजरावाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब। अब ये जो पावर है जो मेरे हाथ में है, जब मैं वो मैं ऑफिशियली हैंड ओवर करना चाहूंगा लाइन हसन बसरा साहब को। सर जी पावर है और जिस तरह इसको मैं लेके चला इस पौधे को आपने पकड़ा, आपका साथ बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आने का शुक्रिया। इस साल का प्रेसिडेंट मैं हूँ, सियालकोट से दोस्त आए हैं, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं इनका हूँ। और ये मेरा मैसेज जाके आपने जरूर कन्वे करना है। हमारे बंदे जेल सियालकोट आने ना पहुँचते हैं, उनकी तरफ से बता अच्छा पहुँचना, लेकिन फिर भी शुक्रगुजार नहीं आए। और अब हम नई रवायात का आगाज़ करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए जो एक बात सेट की गई है ना कि पिछले 4 सालों में वो बहुत मुश्किल है अबूल करना। जिस तरह वो जेवलिन जंप होता है ना जी, छलांग लगा के करते हैं, फिर अगली दफ़ा, फिर अगली दफ़ा, फिर अगली दफ़ा, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल, उस बार को स्टैंडर्ड को बहुत हाई कर दिया गया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे हम कि गौहर साहब, उमर साहब और रहील साहब ने जो काम किए हैं हम उसको भी कंटिन्यू करें और नए प्रोडक्ट्स कैसे लेके हैं जो इंशाल्लाह ताला हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे। और नए प्रोडक्ट्स कैसे लेके हैं जो लाइन्स की वेलफेयर के लिए हों, जो लोगों की वेलफेयर के लिए हों। सबसे ज़रूरी काम होगा जो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ हमने आज अचीव कर लिया है, सारे लाइन्स को इकट्ठा करना। बिग हैंड ऑफ अप्लॉज हम सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में ही इंस्टॉलेशन पे ही जो चीज़ अचीव की है वो ये किया है कि हमने सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर दिया। वेलकम जनाब प्रेसिडेंट हसन बसरा साहब। अब ये हमारे जो ट्रेनर आ रहे हैं अपना मोहम्मद शकील साहब के मैं दरख्वास्त करता हूँ वो अपनी मुख्तसर रिपोर्ट पेश करें। अभी तक जो जिम्मेदारियां मुझे बतौर ट्रेनर दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह उनको सही तरीके से अंजाम दिया मैंने। और उसके बाद सबसे पहले तो डीजी की फ़ीस मैंने इकट्ठी करके मुकम्मल आगे बैंक के ज़रिए उनको पेश की थी, उनको रिसीव करवाई। तो उसके बाद अब जो सालाना फ़ीस है जो प्रेसिडेंट साहब की तरफ कुछ 7 लोगों ने अभी तक मुझे फ़ीस अदा कर दी है, बाकी लोग भी इंशाल्लाह दे देंगे। और बाकी चीज़ें जो आज के हवाले से जो हमारे पास 2500 रुपये हमने फ़ीस रखी हुई थी तो तकरीबन सारे सब लोगों ने दे दी है हमें। तो इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो भी हमें दे देंगे। तो इंशाल्लाह पूरे साल इसी तरह से हम जिस तरह प्रेसिडेंट बोलेंगे उस तरह से चलते रहेंगे इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल लायंस क्लब के एक इकाई गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब के से मैं बतौर सेक्रेटरी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि हम सबको नेकी और रफ़ाई कामों के लिए मुंतखब किया गया। तमाम अफाकी अदियान में नेकी और खैर की तरफ बुलाया गया है। लाइनिज़म भी नेकी और खैर और इंसानियत की भलाई की तरफ दावत देता है। मैं अपने दोस्तों को लाइनिज़म की दावत देता हूँ। उनको चाहिए कि अपने दूसरे दोस्तों को भी इस तरफ राग़ब करें और आस्ता आस्ता वो भी इस तरफ आएँ और हमारा दस्ते बाजू बनते रहें। आज की इस तकरीब में यानी कि गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब की इंस्टॉलेशन के हवाले से मैं अपनी सीनियर क़यादत रहील नवाज़, उमर खालिद कोकर साहब, गौहर परवेज़, फैज़ल अय्याज साहबान का नहायत मशकूर व ममनून हूँ, जिनकी क़यादत में नई रजीम ने काम का इरादा रखती है। मैं कोशिश करूँगा मैं और मेरी टीम उनके म्यार पर पूरा उतरे। डियर लाइन फेलो, साल 2024 और 25 में मेरे काम की स्ट्रेटजी इस तरह होगी। नंबर 1 कि एक तो सबसे पहले जो हमारी माहाना मीटिंग है वो रेगुलर होंगी इंशाल्लाह, और हर माह के आखिरी हफ्ते में जिनके तारीख के बगैर आखिरी हफ्ते में मीटिंग होगी। जगह का तयन और वेन्यू या जो भी है वो आज हम कुरानंदाजी के ज़रिए कर लेंगे कि वो किस किस लाइन मेंबर के पास होगी, किस किस महीने में किस किस के पास होगी, वो आज नोट कर ली जाएगी। ठीक है जी, जिसमें गुजरने यानी कि उस मीटिंग के अंदर गुजरने वाले माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और आइंदा माह के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे कि हमने क्या करना है। मौजूदा रजीम साबका तमाम खैर के काम जारी रखेंगे। नंबर 1 जो जितने भी हमारे साबका जो होते आ रहे हैं, जैसे फूड फॉर हंगर है, सर्दी सबको लगती है, और इस तरह के दूसरे जितने भी प्रोग्राम हैं हम उनको जारी रखेंगे। तमाम लाइन्स अपने इंफरादी और रफ़ाई काम यानी कि जो अपने तौर पे करते हैं उनसे भी क्लब को राजदारी के साथ मुतल्लिक़ कर सकते हैं। वो हमारे पास मैडम बनाया है ताकि उनके पास उनकी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट होती है और वो ऐसे ही हो जैसे क्लब कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको इंफरादी तौर पे भी और क्लब को इज्तिमाई तौर पे इसकी बरकतों से नवाजे ताकि वो इसकी एक्टिविटीज़ क्लब की शुमार हो। माह अगस्त से अच्छा जी, अब सबसे पहले माह अगस्त से हर मेंबर्स के अच्छा इसके लिए अब सबसे पहले हम ये करना चाहेंगे कि जो मीटिंग होगी उसकी कुरानंदाजी हो जाए। एक एक साहब आके जो पर्ची उठाएंगे, जो महीना आएगा वो उसके लिए है कि वो उसके यहाँ हमारी मीटिंग होगी क्लब की, जो छोटे से बजट के साथ हमें वो चाय बिस्किट खिला दे, बस वही हमारी 1-2 घंटे की मीटिंग 1.5 घंटे की हो जाया करेगी। बजाय अगर इस पर खुदा खासा मुनासिब मनफी रद्द बोलो तो फिर मेरा ऑफिस हाजिर है, टेक्नो पाकिस्तान का ऑफिस हाजिर है, हसन बसरा साहब का ऑफिस हाजिर है। लेकिन अगर सबसे पहले ये कि मुझे दे, सबसे पहले भी आपको आप जो जिन की मीटिंग आएगी उनको इंशाल्लाह 15 दिन पहले आगाह करेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि लाज़मी बात है किसी भी अदारे के लिए उसके लिए फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे इंटरनेशनल फ़ंड है, तो मैं अपना लाइन मोहम्मद शकील साहब को हदायत करता हूँ, एक तो ये पिछली लिस्ट मुझे दें कि किस किस मेंबर के इंटरनेशनल लाइन के जो मैं फीस है वो कब उसकी ख़त्म होती है, कब उसका स्टार्ट है, ताकि उनको अपना रिमाइंडर करवाया जा सके और उनको इंकरेज किया जा सके ताकि वो बर वक्त जो हमारे इस क्लब की रवायत रही है कि हम उनको पहले एडवांस या जिस तरह भी हम देते हैं तो वो हमारे पास उसके पूरा इंतजाम हो। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए हमें यानी कि बार बार अपील करनी पड़ती है, वो ये है कि माह अगस्त से हर मेंबर्स के लिए माहवार 5,000 रुपये मैं मुकर्रर करता हूँ कि वो क्लब के फंड में देंगे। मैंने अंदाज़ा देखा था लेकिन उसको काट के
के 5000 की है ताकि इजीली सब लोगों के लिए फिक्स हो सके, ठीक है जी, ताकि क्लब अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। इसके अलावा जो काम होते रहेंगे वो हम अपील करते रहेंगे ईदी की तरह, और दूसरे जो महाशय जो बड़े लोग गुजरे हैं, हमें कोई इसमें नहीं होगा कि हम लोगों से इसकी अपील करें या उनसे मांगे, हमें मांगने में कोई नहीं होगा कि ये रफ़ाई काम है अल्लाह का, तो इंशाल्लाह वो भी उसमें भी देंगे। आपसे डोनेशन मांगते रहेंगे, शर्म महसूस नहीं होगी। इसके लिए कमेटी के चेयरपर्सन उमर खालिद खोखर साहब होंगे, जो 5000 के लिए भी लोगों को इनकरेज करते रहेंगे और दीगर कामों के लिए भी आपको कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाए। जो 5000 रुपये महाना फंड हर मेंबर के लिए लाजम किया है, उसको कलेक्शन के लिए मेन ट्रेजर आप तो यही हैं, लेकिन आप उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, आपने उनसे उनको तरगीब देनी है ताकि जल्दी फंड आएँ इनके पास जमा हो, और इसके अलावा जितने दूसरे डोनेशन होंगे वो भी आपने अपील करते रहें, ठीक हो गया जी। नंबर है दूसरी, मैंने शकील साहब ने बोल दिया है कि जो सालाना फीस है इंटरनेशनल लाइन क्लब की, उससे भी हमें सबको मुझे आगाह करें ताकि उनमें देखें किसका फरवरी में ख़त्म हो रहा है, किसका मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो उनको याद दहानी करवाई। ये खत्म कर दे फरवरी मार्च में ये अब ये जून और दिसंबर रखे हैं, वो तो बस अब तो जो फरवरी में आया है उसकी फरवरी जून और दिसंबर वो देख लेते हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं ना, जो करीब करीब है उनको ख़त्म करते हैं, जिनको 2-3 महीने का टाइम दिया जा सकता है उसको चला लेते हैं। अच्छा जी, तमाम तरह अकाउंट्स की जिम्मेदारी मोहम्मद शकील साहब की होगी, जो नहायत इम्तियाज से इसे मुरतब करेंगे और हर माह के आखिर में इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। इनके साथ जो मावन होंगे वो मोहन परवेज साहब होंगे, और इन दोनों के दस्तखत से एक रिपोर्ट मुरतब होगी जो प्रेसिडेंट साहब को पेश कर दी हर माह, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैडम बनाया इसको नोट करते रहे साथ साथ, ठीक है। साल के आखिर में जो मौजूद फंड होंगे वो अगली रजीम के हवाले कर दिए, उस वक्त कोई चीज़ पेंडिंग नहीं होनी चाहिए अकाउंट सेक्शन के अतबार से। साल 2024-25 में मेरा मेन फोकस हेल्थ होगा, हम आँख पर काम करेंगे और आपकी राय से हर माह या हर 2 माह के बाद हम ऐसे जो डिजर्विंग स्कूल हैं जो गरीब इलाकों में हैं उनके बच्चों के लिए नज़र की टेस्टिंग का एक एहतमाम करें। आप बता दें महीने में एक कर लें या 2 महीने के बाद एक करें, अपनी राय दीजिए। महीने में एक हर माह आप बोले महीने में एक, आप बोले महीने में एक होना चाहिए। नोट कर लीजिए जी, महीने में एक होगा। किसी भी अदारे से हमने जैसे वो इब्राहिम ट्रस्ट अस्पताल से हमने किया था, उसी तरह जो भी बेहतरीन जो अदारा हो उनसे हम रब्ता करें, और उसके लिए जो हमारे प्रोजेक्ट के जो चेयरपर्सन होंगे वो रहीम नवाज साहब होंगे, और इनके साथ लाइन हाफिज काशिफ महमूद साहब, ये 2 लोग। और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं ये जो हमारे पास फंड्स आएंगे उसके लिए एक हर माह, अगर आप इजाज़त दें, हर माह या 2 माह के बाद एक किसी मुस्तहिक फर्द का आँख का ऑपरेशन कराएं मोतिये के हवाले, सफ़ेद मोतिये के हवाले से। उसमें यह है कि हॉस्पिटल से हम कोई रहती कीमत पर कि यार कुछ आप छोड़ दें कुछ हम आपको पे करते हैं, तो वहाँ से उनके ऑपरेशन करवाए जाए, उनको लेंस लगवाए जाए। एक आप बता दें 2 माह के बाद या 1 माह के बाद, हर माह, ठीक है। इसमें भी आप एक और चीज़ ऐड ऑन करें कि जो आप आई कैटरी करवाएंगे ना जी, आप अगर उसके इंटरनेशनल को रिपोर्ट करेंगे, उसके अगर 25 के $50 इंटरनेशनल देता है जो आप रिपोर्ट करेंगे, तो जो आप ये आई कैटरी कराएंगे तो एलसीआर से आप इसके पैसे भी मांगेंगे इंशाल्लाह। ऐसा करेंगे जो हमारे जो बच्चे वहाँ पे जो टेस्ट होंगी उनकी एन के भी हम खुद प्रोवाइड करें। जो पेरेंट्स ऐसे दे सकते होंगे उनको फिर रिपोर्ट दे देंगे, जो कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम उनकी एन के भी बनवा के देंगे। ये भी क्लब की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये 2 काम हो गए, हर माह मुआयना भी होगा और हर माह एक बंदे का ऑपरेशन भी होगा, और उनसे हम रिव्यू भी लेंगे उनकी फैमिली से, उन लोगों के जो हमारी एक्टिविटी का हिस्सा हो। तो ये इसके जो चेयरपर्सन है वो रहीम नवाज साहब और हाफिज राशिद में हमारी मौजूदा रजीम अपनी क़यादत से मिलकर, अच्छा सॉरी, इसके साथ साथ ये कि जो मैंने पहले भी अपने जो हमारे रिटायर्ड होने वाले अभी
उनसे बात की थी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक होम्योपैथिक अपना लाइन से है, तो मेरे ऐसे रास्ते हैं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एक दो अच्छी कंपनीज का, तो वो काम करना चाहते हैं, हम उस हवाले से एक डिस्पेंसरी का इनेकाद भी कर सकते हैं किसी भी ऐसे डिजर्विंग एरिया। उसके लिए मेरे साथ एक टीम तश्कील दी जाए, हम लोग उनसे मिलें, मेरे साथ हसन बसरा साहब चले, अपना गौहर परवेज साहब और उमर खालिद कोकर साहब, 3-4 लोगों की टीम में उनसे अपने मीटिंग तय करता हूँ, 1 या 2 या 3 कंपनी से, और उनसे बात करते हैं। कुछ हम उठा लेते हैं बोझ, कुछ वो उठाएं। यहाँ पे जो डॉक्टर मुतय्यन हो उसकी वो सैलरी भी दें, उसकी मेडिसिन भी दें, हमारे जिम्मे रह जाता है उसका सिर्फ किराया। वो हफ्ते में 2 दफ़ा हो जाए, उसकी कोई डिस्पेंसरी के टाइमिंग मशवरे से हम कर सकते हैं, ताकि वो महीनों के बाद उसका रब्ता ना हो पेशेंट का उनके साथ, बल्कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो जाए, कोई दवाई तब्दील करनी पड़ जाती है तो हमें काफ़ी बड़ी सपोर्ट कंपनीज की तरफ से मिल जाएगी। ये ठीक है जी? जी तैयार है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये हमारी मौजूदा रजीम अपनी क़यादत से मिलकर कोशिश करेगी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के कोई चेयरमैनशिप ली जा सके। मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मौजूद हमारे पास लोग हैं, सर आए हुए हैं सियालकोट से, इसमें जो मदद हो सकती है वो हमारी करें, ताकि इसमें हमारी नुमाइंदगी हो, हमारा एंटरप्रेन्योर लाइन क्लब। पिछले साल हमारे पास 3 जी, इस दफ़ा 5 चेयरमैनशिप जी, इस दफ़ा भी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये नोट करवा दें। अच्छा जी, गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब साल 2024-25 में 1 या 2 तफरीही टूर की तरतीब देगी, ताकि लाइन एक दूसरे से भरपूर इस्तेफादा करें, उनके अंदर एक कुर्बत पैदा हो। ये जो डिस्टेंस है वो इसी वजह से है कि हमारे उस तरह के प्रोग्राम नहीं होते कि जिससे उनकी कुर्बत का। मैंने सियालकोट के प्रोग्राम देखे, ये लोग 30-35 साल से एक दूसरे को जानते हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके जो प्रोग्राम होते रहते हैं उनमें आपस में खेलते रहते हैं। तो ये जो हमारे कभी कभी बुलाने से कोई आता है, कुछ ऐसे जिनको मैंने आज देखा है, इसकी ये वजह नहीं है, ये नहीं बाद में मैं ही नहीं गया, बाद में वो ही नहीं आया। तो इसलिए ये हमें 1 या 2 टूर तरतीब देंगे मुनासिब से बजट के साथ, ठीक है। और उससे अगर कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो वो जैसे हमारी रूटीन है उसको 2-4 लोगों के ऊपर तकसीम कर देंगे। अच्छा जी, अब ये है कि जो हमने वादा भी किया था कि हमारे बजाय ये कि हम एक वुमेन का लायंस क्लब बनाएं, पहले इसी लायंस क्लब के अंदर ख़वातीन को शामिल कर लें, तो मैं अपनी अहलिया मोहतरमा को इसमें शामिल कर रहा हूँ आज। लायंस क्लब की, इंटरनेशनल लायंस क्लब की जो फीस होगी वो उनको भेजी जाएगी। ये एक मोटिवेशनल है, बाकी दोस्त भी आगे बढ़ें ताकि हम अपनी ख़वातीन को एक अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें और आस्ता आस्ता इनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं। ठीक है जी, बस मेरी ये बात है। अगर कोई बात रह गई तो माजरत चाहता हूँ, तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे इवेंट के चेयरपर्सन हैं अशरफ साहब, इनसे दरख्वास्त है कि ये अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लायंस क्लब है उसका जो मोटो है, प्लीज सर, मैंने इसमें देखा है कुछ दोस्त हैं, हसन भाई, इब्राहिम भाई, उमर भाई, जिनको मैं जानता हूँ, प्रोफेसर इरफान साहब हैं, उसके बाद बाकी गोबर भाई हैं, क्योंकि आगे से भी दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, सारे एक दोस्त मिलके हम लोगों ने एक गैदरिंग इकट्ठी की और इसमें मज़ीद भी दोस्त मिलते चले जाएंगे। और जो मोटो है उसके ऊपर मैंने देखा अपने जो दोस्त हैं, जो गुज़िश्ता मेंबरान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और सबको साथ लेके चलते रहे। कोई अगर किसी के अंदर नेगलिजेंस भी थी तो उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया, बल्कि एक अच्छे कामों को सारा प्रमोट करते चले गए और कहते गए कि साथ चलने से हम लोग पूरी सोसाइटी को, पूरी नेशन को सर्व करते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप बड़ा होता चला जा रहा है और अब मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हसन बसरा साहब प्रेसिडेंट बने हैं और इनकी शख्सियत के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ कि ये वो शख्स है कि जिसने कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी भी दोस्त को कभी पीछे नहीं छोड़ा। कोई सवाल लेके आ गया
कोई मजबूर है, कोई परेशान है, कोई जॉब का मसला है, किसी भी किस्म की परेशानी है, तो पर्सनल कैपेसिटी में ये वो शख्स है कि जिसने कभी उसको इग्नोर नहीं किया या ऐसा कोई एहसास नहीं दिलाया कि मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। बाज़ लोग इस तरह के होते हैं कि जस्ट किसी के कहने से भी कोई काम हो जाता है, लोग कहते भी नहीं, लेकिन ये वो शख्स है कि ये कहता भी है, फोर्स भी करता है। और आपको भी पर्सनैलिटी से अक्सर लोगों को पता होगा कि जिसको पंजाबी में कहते हैं कि सख्ती से, गुस्से से, हर तरीके से कह के काम निकाल लेता है, कर लेता है। और मैं बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ हसन भाई को भी और पूरी टीम जो भी हुई है, इलेक्ट हुई है, सबको नेक तमन्नाओं के साथ, खुश दिली के साथ खुशामदीद कहता हूँ और आप सबको नेक तमन्नाएं देता हूँ कि मुस्तकबिल में भी हम लोग जो कुछ पहले काम हो सका है या हो चुका है उससे मज़ीद बेहतर काम किया जाए। अब मीटिंग को एडजर्न किया जाता है। अब हम लोग सदर रोटी खाएंगे। मीटिंग इज एडजर्न। थैंक यू।